दाम्पत्य जीवन जैसा होता है, संतान वैसी ही आती है। आज दाम्पत्य जीवन थोड़ा विषैला हो रहा है, वासना में मय हो रहा है, इसलिए संतान मनोनुकूल नहीं आ रही। आ तो रही है, सुंदर तो है, लेकिन आचरण से मनोनुकूल नहीं है, व्यवहार से मनोनुकूल नहीं है। मनु महाराज प्रजा का ऐसे पालन करते हैं जैसे कोई योग्य पिता अपने बच्चों का पालन करता है। किसी प्रकार का कोई प्रजा को कोई कष्ट नहीं, बहुत आनंद का जीवन चल रहा है। एक दिन की घटना का उल्लेख गोस्वामी जी का, तो बिल्कुल यही समय था, दिन छिपे का समय था। मनु महाराज महल की अटारी में अकेले बैठे थे, कोई और दूसरा था नहीं, ना कोई उपदेश देने वाला था, ना कोई बातचीत चर्चा करने वाला था, बिल्कुल अकेले। और अंतःकरण से एक प्रेरणा जगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे दांत उखड़ने लगे, मेरे बाल सफेद हो गए, चेहरे पर शरीर पर झुर्रियां आ गईं, कमर झुक गई, बाल बच्चे मेरे बाल बच्चेदार हो गए, मेरी चलाचली की बेला आ गई, और अभी तक मेरे मन में वैराग्य नहीं, भगवान के भजन की प्रेरणा इच्छा नहीं। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या ये जीवन लीला पूर्ण होने से पूर्व नेत्र को भगवान की मधुर झांकी का दर्शन नहीं होगा? अंतः प्रेरणा अंदर से प्रकट होती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है। प्रेरणा हृदय से आती है। किसी को कुछ बोले नहीं, सीधे अटारी से उतरे, शत्रुपा जी के कक्ष में गए। शत्रुपा जी संयोग से अकेली बैठी थी, पास बैठे रानी। एक भीतर से प्रेरणा जग रही है, आज्ञा हो तो कहूं। बोले कहिए राजन, क्या इच्छा है? बोले हमारे बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे राज्य पाठ संभालने लायक हो गए, हम बूढ़े हो गए, चला चली की बेला आ गई। क्या हमारी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या हमको शरीर छोड़ने से पूर्व, नेत्र बंद होने से पूर्व इन नेत्रों को प्रभु की मनोहारी झांकी का दर्शन नहीं होगा? मन करता है कि बच्चे सब प्रकार से समझदार हैं, इनको राजपाट का भार दें और हम तीर्थों की यात्रा करते करते जीवन का शेष समय किसी तीर्थ में स्थायी रूप से किसी संत के चरणों में निवास कर भगवान का भजन करते करते शरीर छोड़ें। ये इच्छा हो रही है, आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के भी नेत्र डबडबा गए। राजन, मैं तो जाने कब से सोच रही थी, लेकिन संकोच के कारण बोली नहीं थी। बहुत सुंदर विचार है और मेरी भी आपसे प्रार्थना है, कहो देवी। रानी ने कहा कि सद्गुण और सद्विचार ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतने कम उम्र लेकर आते हैं कि आते पीछे, जाने की बात पहले बोल देते हैं। दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आ जाते हैं कि एक बार दुर्गुण जीवन में आ गया तो चिता तक साथ ही जाता है। इसलिए राजन, बीगी विलंबन करिए नृप और साजिए सब ही समाज। देर मत करो, शुभ कार्य पर को कल्पम मत टालो, तत्काल करो नहीं, बुद्धि मन बिगड़ जाता है, बदल जाता है। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। शत्रुपा ने बुद्धि, मनु महाराज मारे मन और बुद्धि जब एक हो जाए, कई बार मन चाहता है बुद्धि मना करती है, कई बार बुद्धि चाहती है मन नहीं मानता है, तो भी घटना नहीं होती। जब मन और बुद्धि एक हो जाते तब घटना निश्चित होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। तुरंत बड़े बेटे को बुला लिया, बच्चों को बुला लिया, कहा बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, राज्य का संभालने लायक हो गए, और अब हमारी और तुम्हारी माँ की दोनों की आयु अब चला चली की बेला में है, इसलिए तिलक मंगाकर तिलक कर दिया। राज्य का संचालन करो, प्रजा का पालन पुत्र के समान करो, और हम तुम्हारी माँ के साथ तीर्थों की यात्रा करते
जीवन का अंतिम समय हम किसी तीर्थ में पूरा करना चाहते हैं, इसलिए राज्य को स्वीकार। बच्चे रोने लगे, नहीं 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 पापा जी, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। हर पुत्र चाहता है वृद्धावस्था में मैं अपने हाथों से अपने माता पिता की सेवा करूं। इस पुण्य से आप क्यों हमको वंचित करना चाहते हैं। आप राज्य कार्य में बिल्कुल भी सहयोग मत करिए, कोई रुचि मत लीजिए। कम से कम आप बैठे रहेंगे, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। और जैसे ही पुत्रों ने मीठी मीठी बात की, राजा पिघल गया। पिघलना चाहिए था रानी को। जो बच्चों की किलबिल किलबिल माताओं को ज्यादा अच्छी लगती है, पुरुष तो थोड़े से दूसरे प्रकार के होते हैं, लेकिन किलबिल किलबिल माताओं को अच्छी लगती है। छोटे बच्चों की नाक पोंछने में अपनी धोती से दादी को जितना स्वाद आता है, बाबा को उतना स्वाद नहीं आता अपने रूमाल से बच्चे की नाक पोंछने में। वो चिल्लाता रहा, अरे इसकी नाक पोंछो और इसकी नाक पोंछो। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अन्यथा तो शत्रुपा बुद्धि 100 रूप बदलती है, लेकिन समर्थन कर दिया शुभ का। तो जब बच्चों ने रोना शुरू किया और राजा पिघले, तो आंखों से संकेत कर दिया, राजन ये माया की नगरी है, ये फिसलने वाली माया है। कोई तिलक लगाकर आपको विदाई नहीं देगा, विदाई समारोह नहीं मनाया जाएगा। ये घर परिवार की ममता को जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी, नहीं ये चिता तक नहीं छूटा करती है।